जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर की दूसरी वीडियो। तो जैसा कि हमने देखा था पहले वीडियो में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बाद एक कक्ष होता है, कक्ष के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाहर एक कक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो सबसे बाहरी कक्ष में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। ये अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं। इंग्लैंड में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ठीक, बहुत अच्छे। इन्होंने सबसे पहले 1897 में सिद्ध किया, खोज किया कि जो एटम्स होता है, एटम्स के चारों तरफ, ठीक, चारों तरफ जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन का। जानते हैं आप कि पहले जब हमारा एटम्स का पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर जब हमारे सामने नहीं आता, तब अनेक प्रकार की कल्पनाएं के आधार पर ही चलती रहती थी। सबसे पहले लगभग 500 ईसा पूर्व 500 BC में इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कर्नाड। महर्षि कर्नाड ने सिद्ध किया था कि नहीं, पदार्थ की सबसे छोटे जो छोटा करते करते सबसे छोटा जो पार्टिकल्स, जो सबसे छोटा कण मिलेगा, वही हमारा क्या है, परमाणु है, एटम्स है। उसके बाद फिर परमाणु का नाम पिछली वीडियो में हमने कहा था डेमोक्रिस्ट और लुपिसस, ठीक है। ये दोनों ने एटम्स का नाम दिया था। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इसके बाद जब 1808 में जब आते हैं हमारे जॉन डाल्टर थ्योरी जब अपनी देते हैं, तो उसमें ये समझाते हैं कि नहीं, जो एटम्स होता है, एटम्स की कुछ मूलभूत अवधारणाएं दिए थे ये लोग। उसके बाद उनकी अवधारणाओं को देखते जे थॉमसन ने 1897 में खोज करते सिद्ध पाया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक, न्यूक्लियस के बाहर जो ये बादल टाइप का दिखता है, बादल टाइप का होता है, इसके अंदर छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, माइनस का, ठीक। ये माइनस का चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और नाभिक में धनात्मक चार्ज होता है पूरी तरह से। तो इन नाभिक के धनात्मक, प्रोटॉन क्योंकि धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कक्षा में घूमते रहते हैं। जब हम इसको बाहरी ऊर्जा कोई देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब ये बाहरी ऊर्जा लेने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा इसी के आसपास घूमता रहता है, जब बाहरी ऊर्जा कोई देते हैं तो अपनी कक्षा को छोड़ के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, ठीक। न्यूक्लियस जो आसपास ये है, न्यूक्लियस इससे थोड़ा दूर चला जाता है। तथा ऊर्जा कम करने पे, या फिर ऊर्जा ना देने पे, फिर ऊर्जा कम करने पे, ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रॉन की बाहरी ऊर्जा जब हम कम करते हैं, ठीक है, तो अपना कक्ष छोड़ के फिर वापस अपने स्थान पे चला जाता है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ऊर्जा उसको अधिक देने पे क्या होता है, जब ऊष्मा अधिक जब वो पाता था, कहीं से बाहरी एनर्जी पाता है, तो क्या करता है, अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में चला जाता है, बड़ी कक्षा में, ठीक है। और उसके मालिक जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके छोटे छोटे कण होते हैं, कह सकते हैं। तो वो कह सकते हैं वापिस फिर अपने उसी
अपने उसी रूट पे वापस चले आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन की, एटम्स में इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये थी। 1897 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद मानो एक वैज्ञानिकों में परमाणु को लेके एक होड़ सी मच गई कि एटम्स के बारे में हम ये जानकारी देंगे, हमें खोज करें। ठीक, इसी होड़ में 1911 में एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे और बहुत ही तेज तर्राक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक थ्योरी दी कि परमाणु के अंदर, ठीक, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं थे वो, कि हो सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होंगे। ये कंफर्म नहीं थे, ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होंगे। लेकिन उन्होंने एक 1911 में एक खोज की थी कि जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक, इसके बाहरी कक्ष, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज इन्होंने 1911 में कर दी थी। ठीक, इसको अलग एक भी नाम दिया था उसने, न्यूक्लियन का। ठीक, न्यूक्लियस का ही, जहाँ जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में हो, ठीक है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है, तो इन्होंने इसका नाम दिया था, न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में हो, ठीक, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में हो तो इस कक्षा का नाम है न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस में हो सकता है कि केवल प्रोटॉन हो या फिर केवल न्यूट्रॉन हो, ठीक, ऐसा। लेकिन अगर जब ये दोनों साथ में हो, अक्सर ये होता है जब दोनों साथ में हो, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने एक नाम दिया था, इनको नाम कहते हैं, ठीक, उन्होंने नाम दिया था क्या, न्यूक्लियन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, जो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। जब दोनों साथ में रहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, न्यूक्लियन। ठीक, तो प्रोटॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन एटम्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है ये। पहली बात, इसी के कारण, ठीक, प्रोटॉन के ही कारण आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है इसका। ठीक, इसका ये कह सकते हैं एटम, इसकी खोज कंफ्यूजन है, कहीं 1920 मिलेगा आपको, कहीं 1919 में मिलेगा। ठीक है, कहीं 1920 ज़्यादातर हमको यही मिला। ठीक, कहीं 1919 भी आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर 1919 में 1900 थे। इसकी खोज किए थे रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने इसकी खोज के लिए, प्रोटॉन की खोज के लिए एक सोने की परत, झिल्ली के तरह ही सोने की परत ली थी, उस पे इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो इनको प्रोटॉन में पता चला कि इस पे धनात्मक चार्ज होता है, तथा सोना की झिल्ली बहुत पतली हो जाती है, इसलिए उन्होंने सोने पे गोल्ड लिया था, गोल्ड पे रिसर्च किया था। और इतनी पतली थी, मान लीजिए कि 1000 एटम्स ऐसे रखने पे इतनी चपटी थी, इतनी पतली होने के बाद भी। ठीक है, परमाणु में, ठीक है, एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक
ठीक है, नंबर होते हैं, इसी पे आधारित होते हैं। जितने एटम्स में जितने अंदर प्रोटॉन होंगे, ठीक, जितने, मान लीजिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन 2 प्रोटॉन हैं तो बाहर, ठीक है, बाहरी शेष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने बाहर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। प्रोटॉन की होगी, जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी, ठीक, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही, क्योंकि जितने प्रोटॉन अंदर होंगे उतने प्रोटॉन बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। अंदर 2 प्रोटॉन है तो बाहर, ठीक है, क्योंकि धनात्मक चार्ज होता है तो, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव धनात्मक चार्ज को पाके उतने इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते मिलेंगे। ये कह सकते इसके प्रोटॉन के आधार पे ही, जितने प्रोटॉन संख्या के आधार पर ही, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही जिस एटम्स में जितने प्रोटॉन होंगे, जिस एटम्स में जितने प्रोटॉन होंगे, इसी के आधार पे जो हमारा परमाणु क्रम, पीरियाडिक टेबल में परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, नंबरिंग उसी हिसाब से की जाती है। कि हालांकि देखिए हाइड्रोजन 1 है तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन पाया जाता होगा, हीलियम है तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन पाए जाते होंगे। अधिकतर अभी तक कुछ बच्चे जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के आधार पे उसके नंबरिंग है तो उसमें ये इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे। नहीं, ये प्रोटॉन के आधार पे डिसाइड होता है कि नहीं, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना है, ठीक है। जितना प्रोटॉन अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आके उतने चार्ज के साथ घूमते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आइए देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। ये हमेशा प्रोटॉन के साथ ही जुड़ा रहता है, आराम से पड़ा रहता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चाडविक, ठीक है, 1932 में जेम्स चाडविक ने की थी। ये उन्होंने बताया था कि ये जो कण होता है ये एक उदासीन यानी न्यूट्रल उदासीन कण है, ठीक है। इस पे ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक कोई चार्ज नहीं होता है। ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन के साथ एक बांध के रखता है, हमेशा दूर दूर नहीं रहता है, प्रोटॉन के साथ बंध के ही रहता है, ठीक है। जेम्स चैडविक ने 1932 में ये सिद्ध किया था, ठीक है। हालांकि 1920 में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होने की संभावना कही थी, लेकिन उनकी बात बस संभावना तक ही सिद्ध थी। और 1932 में इन्होंने जेम्स चैडविक ने यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो हम एटम्स की दूसरी वीडियो थी हमारी ये, इसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टी क्या थी, फिर उसके बाद न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो इसके कण होते हैं इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते रहते हैं। हम जो भी जानकारी इकट्ठा करके आप लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक के बेस पे हम ये जानकारियाँ पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने में सफल हुआ हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।